बुंदेलखंड के हर एक जीवन में प्रकाश भरने का संकल्प साय निसाय सर्वजन के लिए अत्याधुनिक सन्मति सुनीलम नेत्र चिकित्सालय का शिलान्यास 30 अक्टूबर को होने वाला है, जो आपके आशीर्वाद और प्रेरणा से एक बहुत ही अद्भुत प्रयास है। इसके लिए सभी को मार्गदर्शन दे, वहाँ पे जन जन के लिए मार्गदर्शन प्रदान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अपने दुखों में रोने वाली मुस्कुराना सीखिए, और के दुख दर्द में तुम काम आना सीख ले। जो खिलाने में मज़ा है आप खाने में नहीं, जिंदगी में तुम किसी के काम आना सीख ले। परोपकार परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। औरों का उपकार करना, दूसरों का हित करना, इससे बड़ा धर्म नहीं है। और किसी को कष्ट देना, पीड़ा देना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं। अहिंसा परमो धर्मा यही कहता है। फिर जियो और जीने दो, खुद आनंद से जियो। और जो लोग कहीं कमतर पड़ रहे हैं तो उनको जीने में सहयोग करो, उनकी रक्षा सुरक्षा संरक्षण और संवर्धन करो। निश्चित रूप से बुंदेलखंड की धरा पर पक्सोहा में बनने वाला नेत्र चिकित्सालय कई सारे लोगों के दर्शन में, जीवन की उन्नति में, नेत्र ज्योति में निमित्त बनेगा। बक्सोहा के पदमचंद परिवार ने 5 एकड़ जितनी भूमि मूल हाईवे पर इस निमित्त से दान की। हमसे आग्रह किया कि आप आशीर्वाद दें कि ऐसा कुछ हो कि बुंदेलखंड के लोग, छतरपुर के आसपास के लोग जो 100 किलोमीटर तक जाते हैं केवल आँखों के इलाज के लिए, और वो भी कई बार हो पाता है, कई बार नहीं हो पाता है, तो हमने उनको, वहाँ की समाज को, आसपास के श्रेष्ठियों को इसके लिए आशीर्वाद प्रदान किया कि आप सब लोग मिलकर के एक बड़े और आधुनिकतम नेत्र चिकित्सालय की स्थापना करें उस भूमि पर। और वह कार्यक्रम अभी 30 अक्टूबर को मध्य प्रदेश शासन के वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों के उपस्थिति में, मंत्री सांसद विधायक वगैरह की उपस्थिति में संपन्न होने जा रहा है। देश के बड़े बड़े दानवीर सूरमा भी उसमें सम्मिलित हो रहे हैं। निश्चित रूप से जन जन के उपकार के लिए कार्यक्रम होना अद्भुत है। इसमें अपने धन का सदुपयोग करने वाले, धन का दान देने वाले सभी लोग निश्चित रूप से प्रशंसनीय हैं। अद्भुत कार्यक्रम है, अद्भुत योजना है, और 1-2 लोगों के बस का काम नहीं है। जब पूरा समाज जुड़े, पूरा बुंदेलखंड जुड़े और सब लोग जुड़ करके, जनप्रतिनिधि जुड़ करके इसको आगे बढ़ाएंगे, तो हजारों लोगों को रोशनी मिलेगी। इसके माध्यम से जो लोग नेत्रदान करना चाहते हैं, एक कार्यक्रम वो भी होगा। जिन्हें चक्षु की ज़रूरत है, एक वो भी होगा। जिन्हें ऑपरेशन की ज़रूरत है, वो भी होगा। और छोटी मोटी बीमारियों के श्रेष्ठतम इलाज वहाँ उपलब्ध होंगे, ऐसा हमें बताया गया। निश्चित रूप से इस तरह की भावनाएं साकार हों, और जो पिछड़ा हुआ कहलाता है बुंदेलखंड क्षेत्र, वह इन सुंदर और श्रेष्ठ उपक्रमों के माध्यम से आगे बढ़े, जन जन का उपकार हो, यही मंगल भावना। मुनिवर श्रुतेश सागर जी, सुश्रुत सागर जी वहाँ विराजमान हैं, उनके सानिध्य में एक कार्यक्रम होने जा रहा है। सबको अपनी भूमिका निभाना चाहिए और अपनी सामर्थ्य के हिसाब से इसमें अनुदान भी करना चाहिए, ताकि शीघ्रता से ये हॉस्पिटल खड़ा हो और
जिन जिन का उपकार हो। कहते हैं महर्षि वेद व्यास ने कहा, किसी ने पूछा सारे शास्त्रों का सार क्या है, 18 पुराणों का सार क्या है। उन्होंने कहा अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। सारे शास्त्रों का पुराणों का सार यही है, परोपकार करो। कोई भूखा दिखे तो भोजन कराओ, कोई तकलीफ में दिखे तो उसका दुख मिटाओ, कोई आंखों की परेशानी है तो उसका आंखों का इलाज कराओ, कोई कमजोर पड़ता है तो उसको संबल दो, सांत्वना दो। परस्परोपग्रहो जीवानाम, एक दूसरे का सहयोग करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं, समाज का उपकार हो सकता है। हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखने वाले लोग हैं और सिर्फ इंसानों से नहीं, पशु पंछियों और जानवरों से भी प्यार करते हैं। प्रकृति और पर्यावरण का भी हम संरक्षण करते हैं। बिना मतलब के पेड़ पौधों का भी विनाश नहीं होना चाहिए, जल और वायु का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। इस तरह की सावधानी बरतें और सभी उत्तम और श्रेष्ठतम जीवन जिएं। यही मंगल भावना वहाँ की पूरी कमेटी, आचार्य आदिसागर अंकलिकर जागृति मंच, उसके सभी पदाधिकारी और उसमें हाथ बटाने वाले सभी, और खासकर जनप्रतिनिधि जो निरंतर सहयोग कर रहे हैं, सभी आशीर्वाद के पात्र हैं। सभी इस दिशा में निरंतर कार्य करते रहें। और आज आप शिलान्यास करने जा रहे हैं, जल्दी वो अवसर आए जब इसका उद्घाटन देश के वरिष्ठतम लोग करें, प्रधानमंत्री करें, राष्ट्रपति करें, मुख्यमंत्री करें और सारी जनता लाभ ले, किसी मंगल भावना के साथ, जिनकी कृपा निरंतर हम सब पर बरसती है। ऐसे तीर्थंकर वर्धमान महावीर भगवान गुरुवर सन्मति सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन हो। जय बोलिए अहिंसामयी सनातन विश्व धर्म की। आरती के लिए सभी लोग खड़े हो जाएं।